नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूँ इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। असम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले चाय के साथ चिप भी बनेगी अब नई पहचान। सीएनजी वाहनों को सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, बोले 9 साल में बदला शहर का स्तर। महंगाई पर सियासत तेज, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले आम जनता पर डाला जा रहा है बोझ। और पंजाब में सियासी हलचल तेज, एचएस फुल्का बीजेपी में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी बुधवार को असम दौरे पर पहुंचे और धेमाजी जिले के गोगामुख में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार रनोज पेगू और नबा कुमार डोले के समर्थन में जनता से वोट मांगे। उन्होंने भारी भीड़ को जीत का संकेत बताते हुए कहा कि ये तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से उन्होंने हैट्रिक पूरी की है और अब असम में भी भाजपा एनडीए की जीत तय है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विकसित आसाम और विकसित भारत के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी तीसरी हार तय है और उनके राजकुमार हार का शतक लगाएंगे। रैली से पहले पीएम मोदी डिब्रूगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने चाय बागान में काम करने वाली महिला श्रमिकों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की। इस अनुभव को उन्होंने खास बताते हुए सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि असम की चाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। असम के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है और यहाँ चाय के साथ साथ चिप निर्माण भी नई पहचान बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्षों में लखनऊ के विकास को नई गति मिली है और शहर का दायरा लगातार बढ़ा है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता रैंकिंग में सुधार हुआ है और मेट्रो संचालन से यातायात व्यवस्था बेहतर बनी है। सड़कों के चौड़ीकरण और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन प्रयासों से शहर में लोगों का जीवन स्तर पहले से बेहतर हुआ है। आज मुख्यमंत्री ने 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ नगर निगम के लिए 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेहतर कूड़ा प्रबंधन के लिए पहल अहम साबित होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अयोध्या की तर्ज पर लखनऊ में भी सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहर में सोलर पैनल लगाने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवश्यक चीजों की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने देश की रणनीतिक और आर्थिक नीतियों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। जब आम जनता महंगाई से राहत की उम्मीद कर रही है, तब सरकार उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही है। खड़गे ने कहा कि सरकार की नीतियों का खामियाजा 140 करोड़ भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार जनता को राहत देने के बजाय उनके आर्थिक संकट में झोंक रही है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कई जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ाने के आम लोगों पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसका असर चाय से लेकर मिड डे मील योजना तक पड़ेगा। एविएशन टरबाइन फ्यूल महंगा होने से हवाई यात्रा भी महंगी हो रही है। 900 से अधिक जरूरी दवाइयां महंगी हो रही है और स्टेंट टोल टैक्स, स्पीड पोस्ट शुल्क में और बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही प्लास्टिक, स्टील और सिरेमिक उद्योगों पर भी असर पड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पीवीसी पाइप महंगे होने से खेती की लागत बढ़ेगी। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। आप सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। आइए चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
पंजाब की राजनीति में एक अहम बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व विधायक एच.एस. फुल्का ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। करीब 7 साल बाद उनकी एक्टिव राजनीति में वापसी को भाजपा के लिए बड़ी मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। 1984 सिख विरोधी दंगों से पीड़ितों के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के कारण फुल्का की एक अलग पहचान रही है। उनकी छवि न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नेता की रही है, जिससे उन्हें सिख समुदाय में व्यापक सम्मान मिला। पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने औपचारिक रूप से भाजपा ज्वाइन किया। इस कदम को पंजाब में भाजपा की रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, एच.एस. फुल्का ने 2014 में आम आदमी पार्टी के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और लुधियाना से लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2017 में उन्होंने दाखा सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष भी बने। 2018 में बेअदबी मामलों को लेकर कार्रवाई न होने के विरोध में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में पार्टी भी छोड़ दी। दिसंबर 2024 में वह कुछ समय के लिए शिरोमणि अकाली दल से भी जुड़े। अब भाजपा में शामिल होकर उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का नया अध्याय शुरू कर दिया है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक विवाद उस समय खड़ा हो गया जब निशिकांत दुबे के एक बयान को लेकर तीखी आलोचना शुरू हुई। ओडिशा के दिग्गज नेता बीजू पटनायक को लेकर दिए गए कथित बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। बढ़ते विवाद के बीच निशिकांत दुबे ने सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कहा कि बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। टिप्पणी दरअसल जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में थी, जिसे गलत तरीके से बीजू पटनायक से जोड़ दिया गया है। दुबे ने कहा कि ये उनके व्यक्तिगत विचार थे और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। उन्होंने बीजू पटनायक को हमेशा ऊंचे कद का नेता बताते हुए सम्मान जताया। विवाद को शांत करने के लिए दुबे ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि यदि उनके बयान से किसी भी भावनाएं आहत होती है तो उन्हें खेद है। इससे पहले उन्होंने 27 मार्च को एक बयान में अमेरिका, तिब्बत और CIA से जुड़े घटनाक्रम का जिक्र करते हुए नेहरू और बीजू पटनायक का नाम लिया था, जिस पर विवाद खड़ा हुआ। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी। अब माफी के जरिए उन्होंने मामले को सुलझाने की कोशिश की है। परिणीति चोपड़ा ने अपने पति राघव चड्ढा की जमकर तारीफ की जब उन्होंने संसद में पैटर्निटी लीव का मुद्दा उठाया। राघव ने कहा कि किसी पिता को अपने नवजात बच्चे और नौकरी के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे की देखभाल मां और पिता दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है। परिणीति ने इस पहल को खास बताते हुए सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बेहद गर्व का पल था। परिणीति ने सोशल मीडिया पर राघव का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें संसद में सिर्फ सांसद नहीं बल्कि एक जिम्मेदार पिता के रूप में बोलते देखना बेहद खास लगा। राघव वही बातें कर रहे थे जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में निभाते हैं। परिणीति ने आगे कहा कि पैटर्निटी लीव सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि बच्चे के पालन पोषण का सही तरीका है। बच्चा जन्म लेने के साथ एक पिता भी जन्म लेता है। परिणीति की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।